कर लेते हैं दूसरी खबर का और कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद होते ही सियासी पारा चढ़ गया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएफआई को लेकर दिए बयान पर अब भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने पहले मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया और अब नया षड्यंत्र देश के अंदर चला रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस का इस्लामिक आतंकवाद को खुला समर्थन है। आपको बता दें कि एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर दबिश दी। इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा था कि यदि पीएफआई के ऊपर आरोप है तो 10 छापे मारे, हमें आपत्ति नहीं। लेकिन देखने में ये रहा कि जितनी भी छापेमारी हुई उसमें 97% में आरोप झूठे ही पाए गए। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद अब भाजपा हमलावर है। पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। जो माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जो मध्य प्रदेश के भूल से मुख्यमंत्री बन गए थे, जिनने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, वो अब राजनीतिक रूप से एक नया षड्यंत्र देश के अंदर चला रहे हैं। चाहे पीएफआई हो या हुजूल के लोग हों या दूसरे कोई आतंकवादी संगठन हो, ये वही माननीय दिग्विजय सिंह है जो आतंकवादियों को अनेक बार जी कहकर संबोधित कर चुके हैं। और ये हिंदुस्तान की सेना के पक्ष में भी नहीं बोलेगी कांग्रेस जब भी बोलेगी तो इस्लामिक कट्टर आतंकवादी के समर्थन में बोलेगी। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान आया, उसके बाद भाजपा ने पलटवार करना शुरू कर दिया। पीएफआई पर जिस तरह से पूरे देश पे कार्रवाई हो रही है, कई राज्यों में के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। एक बार फिर से एनआईए ने अब एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाया दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि 97% केस झूठे पाए गए हैं, तो ये किस तरह की कार्रवाई चल रही है। तो दिग्विजय सिंह के बयान से स्पष्ट है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का इस्लामिक कट्टरवाद को समर्थन है। और ये बयान दिया रामेश्वर शर्मा ने। उन्होंने कहा कि अब ये नया षड्यंत्र देश में चला रहे हैं और आतंकवादियों को हमेशा से जी कह के संबोधित करते रहे, उनके समर्थन में बोलते रहे। ये एक और उदाहरण है जब पीएफआई पर उन्होंने बयान दिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे सहयोगी सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? हालांकि दिग्विजय सिंह जब भी कोई बयान देते हैं उस पर प्रतिक्रिया मिलना तो लाजमी है, वो भी बीजेपी की तरफ से। इस पूरे बयान के बाद क्या कुछ और सुन पा रहे हैं आप? और जिस तरह से रामेश्वर शर्मा ने सीधे अटैक किया और उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया, अब एक नया राजनीतिक षड्यंत्र चला रहे हैं। जी बिल्कुल, चुनाव को लेकर कुछ देश बचे, ऐसे में बयानबाजी का दौर है वो भी शुरू किया है। लगातार अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले पूर्व विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बार फिर बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पीआरपी वाले बयान पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने एमपी को पीछे से ही तबाह और बर्बाद कर दिया था, अब नया षड्यंत्र देश के अंदर चला रहे हैं। आतंकी को जी कहकर संबोधित कर चुके हैं। सनातन हिंदुस्तान सेना के पक्ष में बोलेंगे, इस्लामिक कट्टा आतंकवाद के पक्ष में बोलते हैं। लगातार इससे पहले भी दिग्विजय सिंह के जो बयान सामने आए वो लगातार जो है धर्म और सनातन के विरोधी आए, इसको लेकर लगातार जो है रामेश्वर शर्मा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पूज्य राष्ट्रपति महात्मा गांधी बस अब उन्हें गांधी मानते हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति को हम नहीं नमन करते, इनके अलावा जितने भी गांधी सब धोखेबाज है। और उन्होंने सनातन हिंदू सेना के पक्ष में बोलेंगे, ये उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर हमला बोला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।